हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग रोज़ फ़ोन मैसेज कर रहे हैं कि एक बार मैं आबकारी सिपाही का कट ऑफ फिर से बताऊं। जो भी डाटा नए मिले हुए हैं, जो भी अभी तक की अपडेट है, उसके आधार पे जो कट ऑफ मैंने बनाने का प्रयास किया है वो मैं आज आपको बता रहा हूं। क्योंकि आज भी कम से कम 10 से 12 फ़ोन आए हैं। तो मैंने बोल भी दिया था 2 दिन पहले लाइव की वीडियो में कि मैं बना दूंगा, तो कल तो नहीं बना पाया। आज मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ और देखें कि कुछ डाटा के आधार पे ये कटाव जो है, जो पहले बताई हुई है, अब जो बताया जा रहा है उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर है। बाकी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए, पूरी चीज़ को समझिए कि क्यों ये कटाव इस तरह से जाएगी, इतनी कम कटाव क्यों जा सकती है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 405, कुल जो पद हैं आपके वो 405 पद हैं जिस पे आपकी नियुक्ति होनी है। ठीक है, और जो है 2266 बच्चे हैं जो इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे। ये बुलाए गए थे, ऐसा नहीं कि वो गए, ये बुलाए गए थे। ठीक है, इसके बाद इसमें लगभग 40% लोग अब्सेंट रहे। ठीक है, 40% लोग मान लेते हैं, 30 से 40% लोग अब्सेंट थे। तो हम एवरेज ये समझते हैं कि 1400 लोग वहां पर इंटरव्यू दिए होंगे। ठीक है, ये 1400 लोग वहां इंटरव्यू दिए होंगे। ऐसा जो डेली इंटरव्यू हो रहा था, तो जो बच्चे प्रेजेंट हो रहे थे, अब्सेंट हो रहे थे, किसी दिन 50% भी पहुंच रहे थे, किसी दिन 70% भी पहुंच रहे थे, तो एवरेज जो है हम मान लेते हैं कि 40% के आसपास बच्चे नहीं गए होंगे। 1400 के आसपास बच्चे जो है वहां पर उपस्थित हुए। ठीक है, अब जो पहले मैंने ये डाटा ये बताया हुआ है, 585 बच्चे, 585 लोग हैं जो तीनों इवेंट में पास थे। उस समय तीनों इवेंट में पास थे। तो अगर तीनों इवेंट में ही पास बुलाए जाते तो 585 बच्चों का ही इंटरव्यू होता, जबकि इंटरव्यू के लिए बुलाए गए कितने, 2266 लोगों को। इसमें वो सभी बच्चे हैं जो 12 नंबर पाए हैं, 15 नंबर पाए हैं, या 20 नंबर पाए हैं, या फिर 60 नंबर तक पाए हैं। यानी 12 नंबर से फिजिकल में 12 नंबर से 60 नंबर तक पाने वाले बच्चे जो फिजिकल में प्रेजेंट हुए और एक भी स्टेप में पास हुए, एक भी स्टेप में वो नंबर ले आए, तो कम से कम नंबर वो ले आते 12 नंबर। तो 12 नंबर वालों को भी यहां बुलाया गया। टोटल जो 12 से 60 तक बच्चे पास हुए वो 2266 लोग पास हुए, जिसमें से 40% लोग एब्सेंट हो गए। तो अब 1400 बच्चे वहां पर इंटरव्यू दिए हैं। ठीक है, पूरी बात को ध्यान से समझिए, सुनिए क्लियरली। 1400 बच्चों ने इंटरव्यू दिए। हमने कहा कि 585 बच्चे हैं जो तीनों इवेंट में पास थे। ये क्लियर डाटा पता चला था, इसको बहुत पहले भी बताया गया है, मैं फिर बता रहा हूं कि तीनों इवेंट में पास होने वाले बच्चे 585 हैं। अब जो 2266 लोगों को बुलाया गया, तो उसमें आप समझें कि कोई 12 नंबर अगर पाया होगा, जो बच्चा 12 नंबर या 15 नंबर या 18 नंबर पाया है, क्या वो मेरिट में आ सकता है? वो कतई मेरिट में नहीं आ सकता। बिल्कुल भी उसका चांस नहीं है कि वो किसी भी तरह से मेरिट में बन जाए। क्यों? क्योंकि यहां पर इससे ऊपर नंबर पाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। इनको यहां पे मौका दिया गया है, ये आयोग ने इनको मौका दिया कि तीनों इवेंट में कम से कम इसके 3 गुना 4 गुना जो बच्चे इनको बुलाने थे कि इस जो पद होता है उसका, तो इसमें तो कुछ ज्यादा ही लोगों को बुला लिया गया है। ठीक है ना, जनरली क्या होता है कि 3 गुना तक लड़के बुलाए जाते हैं अगली जो भी कोई अगला चरण होता है एग्जाम का। तो ये जो बच्चे हैं ये तो होने नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे काफी हैं जो ये 40% में है। इस 40% में मैं टोटली नहीं बता रहा हूं कि इस 40% में हो सकता है कि 35 + 5 यानी 35% बच्चे वो हों जो 12 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर वाले हैं। 5% बच्चे वो भी हो सकते हैं जिनका नंबर 36, 38, 40, 50, 52 इस तरह का कुछ भी हो। तो 5% का मतलब अगर हम देखें मोटा मोटा, तो 20 पंजे 100 बच्चे इसमें ऐसे हो सकते हैं जो 36, 38, 40, 50, 52 इस तरह के नंबर पाने वाले भी हो सकते हैं, जो यहां पर इंटरव्यू में प्रेजेंट ना हो पाए हों किसी कारणवश। हो सकता है कि कुछ बच्चे कहीं और रहे हों, सेलेक्ट हो गए हों, फिजिकल भी दे आए हों, लेकिन अगले स्टेप में नहीं गए। ठीक है, तो ये 5% लोग हम मान के चल रहे हैं कि ये 40 में से 5% लोग ऐसे भी हैं जो वहां किसी कारणवश इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाए, इंटरव्यू नहीं दे पाए। ठीक है, अब
अगर ये 100 बच्चे भी इसमें से कम हो जाते हैं जो ये पास होने वाले थे, यानी जिनका सिलेक्शन में कुछ चांस रहता या इनका सिलेक्शन हो सकता था कि अगर ये जाते तो ये मेरिट में बन सकते थे। दूसरी बात, अब मैं क्या बता रहा हूं कि जो 1400 बच्चे यहां इंटरव्यू दिए हैं, इसमें ऐसा नहीं कि 12 नंबर वाला कोई भी नहीं गया, गए हैं कुछ बच्चे 12 नंबर वाले भी गए इंटरव्यू देने, कुछ 15 वाले भी गए, कुछ 20 वाले भी गए हैं इंटरव्यू देने, और 20 के बाद फिर किसी का जो भी नंबर रहा हो, 32 नंबर, 36 नंबर, 38 नंबर, ये सब बच्चे भी काफी मात्रा में गए हैं। अब जो 2 इवेंट में, 3 इवेंट वाले में अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिए, 3 इवेंट में सबसे कम नंबर पाने वाला बच्चा 36 नंबर पाएगा, इसके बाद 38 नंबर, 40 नंबर और ऐसे ऐसे 60 नंबर तक पाया गया है तीनों इवेंट में। तो सबसे कम जो तीनों इवेंट में पास होंगे वो 36 नंबर पाएंगे। अब अगर हम 2 इवेंट की बात करें तो 2 इवेंट में अगर वो पास होगा तो 2 इवेंट में पास होने वाला बच्चा तो 12, अगर 12-12-2 का मिनिमम 12-12-2 में अगर पाता है तो वो 24 नंबर होगा। 12-12 नंबर अगर 2 में पाते हैं तो 24 नंबर। तो इन लोगों को हम नीचे जैसे 24 नंबर वाले हैं, क्योंकि ये फाइट में नहीं आ पाएंगे तो फाइटिंग यहां से शुरू होगी। क्यों? क्योंकि जो पद है हमारे पास वो 405 है, तीनों इवेंट में पास होने वाले 585 लोग हैं। तो अब ये जो 585 है, 36, 38, 40 और इसके ऊपर भी होकर के 60 नंबर तक, तो यहां जो 2 इवेंट में 36 तक पहुंचे हैं या 38 तक या 40 तक, 2 इवेंट में जो नीचे हैं 20, 22, 25, 30 नंबर जो भी हैं, जो 36 के नीचे हैं हम उनकी गिनती नहीं कर रहे हैं कि 32 नंबर पाए हों, 30 नंबर पाए हों। जो नीचे वाले नंबर हैं, इससे नीचे 2 इवेंट में भी बहुत लड़के हैं लेकिन हम उनकी गिनती नहीं कर रहे हैं। अब यहां से देखो, अब 2 इवेंट में 36, 38, 40 नंबर, तो 36 वाला 36, 38, 40 ये आप देख रहे हैं। तो ये 3 इवेंट वाला जो 36 नंबर का है और 2 इवेंट वाला 40 को, इसको ये फाइट कर सकता है ना, इसके 4 नंबर यहां पे ज्यादा है तो ये इसको फाइट करेगा। अब यहां पर क्या होगा कि अगर इंटरव्यू में इसको नंबर अच्छा मिला, इसको कम मिल गया, तो हो सकता है कि यही बच्चा हो जाए। अगर ये 38 नंबर वाला और ये 40 नंबर वाला, इसको ज्यादा नंबर मिल गया इंटरव्यू में और ये 40 नंबर वाले को कम मिल पाया, 2 नंबर के गैप के बावजूद भी अगर वो अच्छा नंबर स्कोर कर गया, तो हो सकता है 38 का हो जाए, 40 का ना हो पाए। तो इनमें कंपटीशन है, जो मेन कंपटीशन है इंटरव्यू के नंबर और फिजिकल में, वो 36 नंबर, 38 नंबर और 40 नंबर वालों का है। तो इसके ऊपर जो 44 नंबर हो गया, 48 नंबर हो गया, या आगे जो भी बनेंगे 50 नंबर, इन सब के बारे में मैंने कई बार बताया है कि ये जो है एकदम वो सेफ स्कोर में है, ये बिल्कुल पूरे ही सेफ स्कोर में है, जो 44 या 44 प्लस है। कंपटीशन जो है, फाइट है, वो 36 नंबर, 38 नंबर, 40, वो 36 नंबर 3 इवेंट वाले भी हो सकते हैं, 2 इवेंट वाले भी हो सकते हैं। अब एक में तो आएगा नहीं, तो 1 इवेंट वाले सारे बाहर ही हो गए, 2 इवेंट वाले जो इससे कम है वो भी लड़ाई से बाहर हैं, 1 इवेंट वाला हर बच्चा बाहर है, 2 इवेंट वाले जो 36 से कम में है, 2 इवेंट में पास होने के बावजूद भी जिनके 36 नंबर से कम है वो लड़ाई से बाहर हैं। ठीक है, तो अब जो मेन कंपटीशन है वो हमने बता दिया 36 से स्टार्टिंग है, और ये 36, 38, 40 वालों में ही मेन कंपटीशन है। इनमें जिनका इंटरव्यू अच्छा नंबर मिल गया, जिनके इंटरव्यू अच्छे चले गए, उनको स्कोरिंग अच्छी हो गई, वो एक दूसरे से कंपीट कर जाएंगे। अब आगे की चीज क्या समझनी है आपको, हम ये मोटा मोटा मान लेते हैं कि ये 36, 38, 40 ये 3 केवल नंबर पाने वाले, क्योंकि 2 इवेंट में यही तो 3 नंबर होंगे ऐसे ही। अब 2 इवेंट में आपको ये भी पता होगा कि अगर एक बच्चा एक इवेंट में पास हुआ, दूसरे में फेल हो गया, एक इवेंट में वो क्या हुआ, पास, और सेकेंड इवेंट में वो क्या हो गया, फेल, तो आपने देखा होगा कि वो थर्ड इवेंट में उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। मतलब एक में पास हुआ, दूसरे में फेल, तो वो ये समझ लिया कि अब मैं फेल हूं। मतलब पहले जो ये लोगों का सोचना था, या जो भी उस तरह की पहले की जानकारी थी, वो अधूरी जानकारी कहें या जो भी कहें, कि तीनों में पास होना जरूरी था, ऐसा मानना था। तो एक में अगर पास हुआ, दूसरे में फेल हो गया, तो इसका मतलब वो तीसरे में गया ही नहीं। तो इस तरह से एक इवेंट में पास होने वाले लोग ज्यादा हैं, क्योंकि दूसरे इवेंट में अगर कोई फेल हुआ तो वो तीसरे इवेंट में गया ही नहीं है। जब दोनों में पास हुए हैं तब तीसरे में गया है। तो आप ये समझो कि एक इवेंट में पास होने वाले बच्चे ज्यादा हैं, 2 इवेंट में पास होने वाले बच्चे कम हैं। 2 इवेंट में मान लीजिए किसी की लंबी कूद अगर वो निकाला होगा तो तीनों में चला गया, लंबी कूद में मान लेते हैं फेल हुआ तो बाल थ्रो और दौड़ में वो निकाला होगा, तो दौड़ में और बाल थ्रो में इनमें जो है वो 36, 38, 40 की रेंज में आया होगा। हो सकता है दौड़ में भी 20 पा गया हो, बाल थ्रो में भी 20 पा गया हो, तो 40 पे आएगा, किसी में कम ज्यादा रहेगा तो 36 पे आएगा। अब हमने ये बताना चाहा कि सेकेंड इवेंट यानी 2 इवेंट में पास होने वाले बच्चे कम होंगे।
ठीक है। तीनों इवेंट में पास होने वाले बच्चे जो मेहनती थे वो कितने हैं, तो तीनों इवेंट में पास होने वालों का जो डाटा था वो 376 के आसपास था। 376 बच्चे हैं। इस 585 में 376 बच्चे हैं जो लड़के थे। एक ये तो लड़के थे, ठीक है। तो इसमें 585 लोग तीनों इवेंट में पास हैं, इसमें सभी थे, ठीक है। लड़के भी थे, लड़कियां भी थी। तो अभी यहां पर हम जो बात कर रहे हैं, अब देखें अगर 36, 38, 40 में तो इनकी संख्या कितनी होगी लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट तो बताया नहीं जा सकता ना, आपको पता है ना, हमें ही पता है कि एग्जैक्ट, क्योंकि कई बार मैंने यूट्यूब पे सर्वे के माध्यम से जानना चाहा कि किसके कितने नंबर हैं, किस कैटेगरी के हैं, तो पूरा आंकड़ा आ नहीं पाया। 2266 लोग हैं, जबकि जो कमेंट आए हैं वो 400 से 500 कमेंट आए हैं, 400 से 500 कमेंट आए हैं, तो पूरा आंकड़ा मिल नहीं पाया। तो हम यहां मोटा मोटा मानते हैं कि 3 इवेंट में 585 लोग जो पास थे, अब 2 इवेंट में इनको हम 200 से 300 लोग को हम मान रहे हैं। हो सकता है कि 300 ना हो, तो 200 से 300 की रेंज में हम रख रहे हैं। वो कैसे बच्चे होंगे, 36 वाले, 38 वाले, 40 वाले, तो इसको हम 300 अगर मान लें, तो यहां पर 585 और ये 300, तो कितने हो गए, 885। इसको भी हम मोटा मोटा कितना मान ले रहे हैं, 1000, कि अब ये 2 इवेंट और 3 इवेंट वाले जो बच्चे लड़ाई में हैं वो हम मान ले रहे हैं कि 1000 बच्चे लड़ाई में हैं, ठीक है। आप ये मानिए कि 1000 बच्चे लड़ाई में हैं। इसके अलावा जो यहाँ 400 बच्चे हैं वो एक इवेंट में या फिर 2 इवेंट में 36 से कम वाले थे, वो सब बाहर हो गए। तो अब जो आपकी लड़ाई रहेगी वो 1000 में है। सीट कितनी है आपके पास, 405, तो एक तरह से देखा जाए तो ये बच्चे कितने हो गए, 2.5 गुना। तो एक सीट पे जो आपकी लड़ाई है वो 2.5 गुना की है, यानी एक सीट पे 2.5 बच्चे आ रहे हैं। अब समझिए, मेन कट ऑफ को आपको समझने के लिए ये सब चीजें जानना जरूरी है। देखिए, अगर ये कह रहे हैं कि 405 पे हमने कह दिया कि मोटा मोटा 1000 बच्चे हम मान लेते हैं कि जो यहां फाइटिंग में हैं, जिनका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये 36, 38, 40 वाले जो कंपटीशन में, इनको मिला करके वो टोटल 1000 बच्चे हो गए। अब 1000 बच्चों को, आपको पता है कि जनरल की सीट, ओबीसी की सीट, एससी की, तो जनरल की आपकी 203 सीट जनरल की, बीसी की जो है वो 109 सीट, एससी की जो है 85 सीट और एसटी की जो है वो 8 सीट है, ठीक है। ये सीट हो गई। और मेरे पास जो लगभग जितने फोन और बातचीत हुई है उसके अनुसार जो मेरा मानना है वो 150 बच्चे, चूंकि एक ग्रुप है जिसमें 250-300 बच्चे जुड़े थे, उनमें भी जब अगर हमने डाटा लिया था 50 नंबर से प्लस या 50 नंबर तक वालों का, तो भी लगभग वही आंकड़ा आया था। तो हम 150 बच्चे मान रहे हैं जो 50 या 50 प्लस के हैं फिजिकल में। ये नंबर हम बात कर रहे हैं फिजिकल की। जो ऐसे बच्चे जो 50 नंबर या 50 नंबर से ज्यादा पाए हुए हैं वो कितने बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं। 150 बच्चे ये जो हैं, ये 150 बच्चे, अब मैं अभी इसमें मैं लड़कों की बात कर रहा हूं, लड़कियों को अभी मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो इस यहां पे एक बात और समझ ले, 376 बच्चे जो हैं वो पास हैं, 376 बच्चे तीनों इवेंट में पास थे, ठीक है। तो तीनों इवेंट में पास होने का मतलब इसमें 36 नंबर वाला भी है, 38 वाला भी है, 40 वाला भी है और फिर 60 नंबर वाले भी हैं। तो यहां 50 या 50 से ज्यादा पाने वाले लड़के कितने रह गए, 150। एवरेज मानते, हो सकता है 135 ही हो सकता है 140 हो सकता है कि 50 के बजाय 55 हो जाए, बस इससे ज्यादा नहीं होने हैं। तो 150 में मोटा मोटा मान ले रहा हूं कि 150 बच्चे हैं। ये इस 150 बच्चों में हम ऐसा मानते हैं कि ये 60 बच्चे ओबीसी के होंगे, 20 बच्चे ये हो गए, 10 तो नहीं होंगे इनके, ठीक है। 5 नंबर यहां इसको हम मान लेते हैं कि एससी के 25 बच्चे होंगे। कितना हो गया, 30, 60, 90 और 9, 6, 15। तो इसको 50 कर लेते हैं, इसको 70, चूंकि ओबीसी के ज्यादा है, तो 7, 3, 10, 5, 15। इस तरह से आप मानिए कि 70 बच्चे ओबीसी के, 50 बच्चे जनरल के, 25 बच्चे एससी के, 5 बच्चे एसटी के। ऐसे हैं, ये कौन से बच्चे हैं, जो 50 या 50 से ज्यादा वाले हैं, ठीक है। अब हमने 203 सीटों में 50 सीटें भर दी आपकी। इसमें लड़कियों की सीट निकाल दो, क्योंकि ये हम लड़कों का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं। तो इसमें आप 40 सीट माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, 160 मान लो। 40 सीट इसमें माइनस कर दो, 20% के आसपास, तो इसमें 160 मान लो लगभग। और इसमें 20% माइनस कर दो, तो इसको क्या मान लो आप, 90 मान लो सीट।
8 दूनी 16, एक 17 सीट, तो 15 माइनस कर देते हैं, इसमें मान लो 17 सीट, इसमें आपकी 70 सीट। तो इस तरह से ये जो सीटें हैं, तो आप देखो कि 50 नंबर पाने वाले, ये 50 या 50 से ज़्यादा पाने वाले 50 सीटें इसमें भर गई, कितनी 160 में 50 सीटें भर गई, तो ये 50 नंबर वाले बच्चे हो गए। इसमें 70 सीटें भर गई, इसमें 25, इसमें 5 सीटें। ये जो है सीटें किस तरह की हैं, 50 नंबर या 50 से ज़्यादा, इसमें 60 नंबर वाले भी बच्चे इंक्लूड हैं। ठीक है, 60 नंबर वाले बच्चे भी इसमें इंक्लूड हैं। अब आप देख लो कि 160 में से 50 बच्चे भर गए, तो बचे कितने, 110 बच्चे। यहाँ पे कितने बच गए, 20। यहाँ कितने बच गए, 50 20 70 45। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं, इसको छोड़ दो आप, तो अभी भी ये जो सीट बची हुई है, अब इसमें कौन बच्चे आएंगे, 50 से कम वाले आएंगे। 50 से कम वाले आएंगे कि नहीं आएंगे, इसमें जो बच्चे आएंगे अब वो 50 से कम वाले आएंगे। हम ये मोटा मोटा मान ले रहे हैं कि ये बच्चे इसमें भी अगर शिफ्ट होते हैं, कुछ बच्चे इसमें शिफ्ट होते हैं, तो मैं शिफ्ट भी कर दे रहा हूं। सपोज करिए कि इसमें के हम मान लेते हैं कि इसमें जो है जो यहाँ पे 70 बच्चे हैं, इस 70 में से हम मान लेते हैं कि 20 बच्चे इसमें आ जाते हैं, तो यहाँ 50 ही माइनस कर लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 20 बच्चे इसमें आ जाते हैं, तो अलग से देख लेते हैं, 20 बच्चे ओबीसी के और 10 बच्चे एससी के, मान लेते हैं कि ये जनरल में चले जाएंगे, तो 50 और 30 80 सीट यहाँ पे हम देख लेते हैं। 160 में से 80 सीट जो है हम इस 50 वाले से माइनस कर दे रहे हैं, 80 सीट हम मान रहे हैं कि जनरल में अभी भी खाली है, जनरल में अभी भी खाली है। ठीक है, और यहाँ पर तो 20 इसमें शिफ्ट कर दिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा बच जाएगा आंकड़ा, तो 70 20 50, तो यहाँ पे हो जाएगा लगभग 40 सीट। ये सब हम जो बता रहे हैं ये कौन से हैं, 50 या 50 से ज़्यादा नंबर पाने वाले। अब आप पूरी गणित ये समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बच्चे बच रहे हैं, अगर आप इनको ही मानते हो 110, तो 110 को हमने क्या कह दिया कि इसमें इनमें जो शिफ्ट होंगे, कोई ओबीसी का बच्चा इसमें फाइट कर गया, तो हमने मान लिया कि ये 80 सीट बचेगी। इसको मान लिया क्या 40 सीट बचेगी, इसको मान लेते हैं जो भी यहाँ पे कितनी बची थी 45 सीट, तो मोटा मोटा चलो 40 सीट मान लेते हैं। अब ये बच्चे 80, ये 40 कौन से होंगे, जो कम नंबर पाए हैं। कौन से कम नंबर, 36 38 40, ये सभी बच्चे इसमें आएंगे। जब 80 बच्चों को लिया जाएगा, अब 50 से कम वालों के लिया गया, मान लीजिए 48 से लिया गया, 46 लिया गया, 44 लिया गया, 40 लिया गया, जहां पे 80 बच्चे मिल जाएंगे वहीं पे मेरिट रुक जाएगी। सेम इसी तरह से ऐसे इसमें काम किया गया। तो हमने क्या बताया कि जहां 44 आ जाएगा, 44 तक में कोई दिक्कत नहीं है, 44 तक में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो 50 नंबर वालों को सीट देने के बाद भी अभी हमारे पास बहुत सीटें बच रही हैं, वो कम नंबर वालों को मिलेंगी, निश्चित तौर पर मिलेंगी, क्योंकि और कोई है ही नहीं। 50 नंबर या उससे ज्यादा पाने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं है। कितने होंगे हमने मान लिया, कितना एवरेज हम लेके चल रहे हैं कि 150। मेरे जैसा कि मेरी जानकारी में आया, जो मेरी बात बच्चों से हुई है, और एक राउंड में कितने बच्चे एक दिन में, जैसे अगर 20 लोग जा रहे हैं तो कितने बच्चे उसमें से 50 या 50 से ऊपर पा रहे थे। किसी शिफ्ट में 50 लोग दौड़े हैं, तो किसमें कितने लोग 40 44 36 पाए हैं, कितने लोग 50 से ज़्यादा पाए हैं। तो ये सब आंकड़े के अनुसार 150 सीट जो है हमने इसमें फिल कर दी। ठीक है, अब ये जो 150 सीट इसमें हमने फिल कर दी थी, इसी के अतिरिक्त तो हमने बताया क्या कि इसके बाद जो आपकी सीट 405 में से 150 अगर निकालते हो, 400 मान लो, तो जो आपकी 250 सीट और बच रही है, जो 250 सीट बच रही है, हम इसमें से 80 सीट लड़कियों की निकाल देते हैं, तो 50 ये निकल जाएगा, 30 और निकल जाएगा, 170 सीट बच गई। ये 80 गर्ल्स की निकाल दो। ठीक है, 80 गर्ल्स की निकालने के बाद 170 सीट बच रही है। इस 170 सीट पे वो बच्चे होंगे जो 36 38 40 42 44 इस तरह के बच्चे होंगे। ठीक है, तो 44 इसमें इंक्लूड ना करो, आप 42 तक कर लो, क्योंकि 44 प्लस वाले जो भी बच्चे होंगे उनका तो मैंने बताया सेफ ही है। तो इसमें सब आएंगे, कहां तक आएंगे, 49 नंबर तक। क्यों, क्योंकि ये 50 या 50 के ऊपर हमने ले लिया। 170 में कितने बच्चे आएंगे, 36 38 40 44, ये 49 नंबर। 49 तो शायद किसी का बनेगा नहीं, 48 नंबर के आसपास बनेगा। तो अब ये सारे बच्चे जो है इसी 170 में फाइट करेंगे। अब किसी 38 वाले का भी हो सकता है किसी 40 वाले का ना हो सकता है किसी 36 वाले का हो जाए, 38 वाले का ना हो। क्यों, क्योंकि अगर इंटरव्यू में इसको 4-5 नंबर का गैप मिल गया, यहां से 2 नंबर का गैप है, अगर इंटरव्यू में 4-5 नंबर का गैप हो गया, किसी को 8 मिल गया, किसी को 13 मिल गया, और 5 नंबर का गैप हो गया, तो आप समझो कि अगर इसको 8 मिला, इसको 13 मिल गया,
तो ये हो जाएगा 8 8 16 46 नंबर, और ये हो जाएगा 4 6 3 9 49 नंबर, तो 36 वाला आगे चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 36 वाले का नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबिलिटीज मैंने बता दी हैं। इस तरह से जो मेरिट जाएगी, अब आप सुन लो कि मेरिट क्या जा सकती है। तो मेरिट जो है वो हमने लिया हुआ है कहाँ, इनमें जो फाइट होनी थी, तो फाइटिंग में जो एकदम सेफ स्कोर है हम उसको ले रहे हैं, उससे मेरिट बना रहे हैं। 44 नंबर एकदम सेफ स्कोर में है, ठीक है। क्योंकि लड़ाई मेन हमने बताया कि 2 इवेंट में मैक्सिमम 40, तो 2 इवेंट वाला तभी तक लड़ेगा, कब तक, 40 तक। इसके बाद 2 इवेंट में किसी का आगे आएगा नहीं, तो वो लड़ाई में बने हैं, लेकिन सेफ स्कोर 44 से आ जाएगा। अब जो इंटरव्यू जो आपका 20 नंबर का है, और फिजिकल आपका कितने में है, 60 नंबर में। 20 नंबर के इंटरव्यू में 8 से 10 नंबर तक एवरेज मिलेगा, 8 से 10 नंबर एवरेज मिलेगा, यानी जो बच्चा कम भी वहां परफॉर्म कर पाया होगा और उसको नंबर मिलेंगे। तो इंटरव्यू के नंबर और फिजिकल के नंबर जोड़ने के बाद यहाँ पे हम इसका 10 नंबर लेके चलेंगे, तो ये कितना बन जाएगा दोस्त, 54 नंबर, ठीक है। अब ये 54 नंबर किसका होगा, जनरल का, ओबीसी का। ये 54 नंबर किसके होंगे, जनरल के, ओबीसी के। अभी आपने देखा था कि एससी में बच्चे कम होंगे, जैसे अभी 150 नंबर हमने लिए, 150 बच्चों को बताया, तीनों यूनिट पास हैं, तो एससी के बच्चे इसमें कितने होंगे, कम होंगे, क्योंकि ओबीसी के ज्यादा हैं, जनरल के ज्यादा हैं, ओबीसी के बहुत ज्यादा हैं, फिर जनरल के हैं, फिर एससी के हैं, तो एससी के कम बच्चे होंगे। तो एससी की कम बच्चे होने के कारण ये मेरिट एससी की कम हो जाएगी। अब वो एससी की मेरिट कितनी आ जाएगी, लगभग 50 के आसपास। तो ये जो जनरल ओबीसी की मेरिट, इसको हमने 54 क्यों बता दिया, ये जो 54 नंबर हम बता रहे हैं, ये जनरल के कितने बच्चे ओबीसी के जनरल में जाएंगे ये नहीं पता है। अब जब ज्यादा बच्चे जनरल में चले जाएंगे ओबीसी की, तो ये मेरिट ओबीसी की बन सकती है 50 नंबर। ओबीसी के बच्चे जनरल में कितने जाएंगे, ये आयोग कैसे डिसाइड करेगा कि कितने बच्चों को लेना है, कितने बच्चे जनरल के इसमें रहेंगे। अब ज्यादा ओबीसी के बच्चे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी इसमें चले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो वहां पर रेशियो बनेगा ही। तो अब ओबीसी की जो मेरिट है, आप मैक्सिमम 54 कह सकते हो, और 50 तक अगर ओबीसी बन रहा है तो आप इंटरव्यू के नंबर मिला के सेफ हो। तो ओबीसी की मेरिट आप यहां पे मैंने लिख दिया है, लेकिन आप क्या मानोगे, 50। अब एससी की मेरिट इससे थोड़ा सा डाउन कर लो आप, 48 नंबर 49 नंबर, ठीक है, 48 नंबर 49 नंबर। जो एसटी की मेरिट आएगी वो 46 नंबर के आसपास। गर्ल्स की मेरिट की मैंने यहां पूरी बात नहीं की, अब मैं गर्ल्स के बारे में बता देता हूं। अभी सारी गर्ल्स कमेंट करेंगी, तो इनमें जो गर्ल्स का 60 नंबर है, जिन गर्ल्स का 60 नंबर है, ये डाटा मैंने कलेक्ट करना चाहा लेकिन नहीं मिल पाया। तो अब फाइनल जो इनकी मेरिट बनेगी वो हम मान लेते हैं कि जो 80 सीट है, 80 सीट में से 60 नंबर वाली लड़कियां 60 होंगी। 80 सीट में हम मान लेते हैं कि चूंकि ज्यादा लड़कियां 60 नंबर पाई हैं, तो ज्यादा लड़कियां जो 60 नंबर पाई हुई हैं, उसमें 60 लड़कियां हम मान लेते हैं ये 60 नंबर वाली हैं। तो जो 20 लड़कियां बच गई, अब उनसे थोड़ा सा कम वाली होंगी, वो कितने नंबर वाली, मान लीजिए 58 नंबर, 56 नंबर वाली। तो इसमें इनको भी अगर हम 10 नंबर दे देते हैं, तो ये कितना चला जाएगा, 68। ये कितना चला जाएगा, 66। अगर इसमें 10 दे देते हैं तो कितना जाएगा, 70। मतलब ये 66 से 70 के बीच में। तो इसको मैंने पहले भी बताया है कि 65 से 70 के बीच में। तो जो गर्ल्स का कट ऑफ होगा वो कितना होगा, 65 से 70 की रेंज में। तो यहां मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जनरल की जो मेरिट जाएगी वो 54 55। इसको ऐसे आप समझ लो कि जनरल की जो मेरिट जाएगी, इंटरव्यू के नंबर जोड़ करके फिजिकल प्लस इंटरव्यू के नंबर, ये अधिकतम 55 जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जानी, नीचे ही रहनी है। मैं मैक्सिमम बता रहा हूं 55, नीचे ही जानी है। ओबीसी की मेरिट जो जाएगी वो 50 के आसपास रहेगी, 50 या 52 तक कह लो, ठीक है, 50 या 52 तक कह लो, क्योंकि इसमें मैंने बता दिया है कि वेरिएंस जो है, तो अभी मैंने बताया था 50 से 54 तक, या इसको 52 से 54 समझ लो, 50 भी है तो आप सेफ मानो। 54 मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये इसमें बच्चे चले जाएंगे, अगर 54 भी होता है तो ये इसमें जाएंगे। तो कितने बच्चे जाएंगे ये कंफर्म नहीं है, तो ज्यादा बच्चे नहीं गए तो 54 हो गई, और ज्यादा बच्चे चले गए तो ये 50 भी आ गई। और एससी की 48 के आसपास समझ लो, और एसटी की 46 के आसपास, और जो गर्ल्स की मेरिट है, गर्ल्स की मेरिट 60 to 70, यही फाइनल मेरिट रहने वाली है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि नीचे मेरिट जा सकती है, ऊपर नहीं जाएगी। और हाँ,
अब आप लोग ये ना करें कि इसके विषय में अब हमें फ़ोन करके आप फिर से पूछें, तो अब कोई हमें ये फ़ोन नहीं करेगा कितनी मेरिट। जो वीडियो में मैंने बताया इसको आप गहराई से बार बार पॉज करके जैसे भी हो इसको ध्यान से समझिए। पूरी थीम मैंने बता दी है कि किस वजह से ये मेरिट इतनी जाएगी, ठीक है। अब ये ना कहिए कि सर मेरा इतना है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप ये चीज़ें निकालो और आप मैसेज कर लो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, फ़ोन मत करो। आप बहुत ही अर्जेंट हो तो फ़ोन किया करो। इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं कि मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं, तो फ़ोन का मैं सबके आंसर नहीं दे पाता। तो आप क्या करो, कमेंट कर लिया करो, कमेंट कर लो उस पर, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो। जैसे मैं फ्री होऊंगा आपके मैसेज पढ़ करके आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये है मेरिट आपकी। अब आप लोग थोड़ा सा संतुष्ट रहिए। जो जिनका नंबर फिजिकल और इंटरव्यू के नंबर हमने बता दिए, आप अपने आप को 8 नंबर जोड़ के ही चलिए। जिनके ड्रेसिंग सेंस वहाँ सही थी और जिनके थोड़े से भी क्वेश्चन वहाँ पे ठीक थे, तो वो 8 नंबर तो पा ही जाएंगे, ठीक है। फिजिकल का नंबर आपका जो भी होगा उसमें आप 8 नंबर आप जोड़ लीजिए, मिनिमम 8 नंबर जोड़ लीजिए। अगर इसके आसपास आप पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वहां पर सेफ जोन में हैं, यानी आप वहां पर सेलेक्ट हो जाएंगे। बस रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट वाकई में काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन क्या किया जा सकता है इसमें, आयोग जो भी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो सुनने में आया है कि जेईई का रिजल्ट 18-19 तारीख को आ रहा है। अगर 18 या 19 में जेईई का रिजल्ट आ जाता है तो आपका भी रिजल्ट 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आ जाएगा। अदरवाइज फिर चुनाव होने के बाद अगर ये रिजल्ट फरवरी के महीने में नहीं आ पाया तो फिर चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी उसके बाद ही आपके रिजल्ट अनाउंस होंगे। इसका मतलब है कि रिजल्ट रोक के रखा गया था, ठीक है दोस्तों।